हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? मज़े में ना? मज़े में रहना भी चाहिए और मज़े में पढ़ाई भी करना चाहिए, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था कि प्रकाश क्या है, और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में हल्की सी जानकारी ली थी। आज हम लोग उसको पूरा डिटेल में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 1 से 2 नंबर तो लेके जाएंगे, कन्फर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए हम लोग स्टार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। एक बार हम फिर से लिखते हैं, हाँ एक बार फिर से लिखते हैं, तब ताकि पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के इसका पहले वाला वीडियो देख लें, प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर 2। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं, तब ये और क्लियर समझ में आएगा। ऐसे आज का तो वीडियो समझ में आएगा ही, लेकिन वो 2 वीडियो देख लेने के बाद क्या होगा, आज का क्लास और भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो नए हैं वो प्लीज़ वो दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें। और एक बात, हाँ, जो भी चीज़ें हम बोर्ड पे नोट करवाते हैं उसको आप कॉपी में नोट करते हैं ना। हाँ, ये बातें हम पिछले 2 वीडियो में बोलना भूल गए थे। आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद स्क्रीनशॉट ले करके अच्छी तरह से कलरफुल पेन से 2-3 पेन का प्रयोग करके अच्छी तरह से एक फेयर कॉपी बनाएं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में आपको कॉपी खोजना ना पड़े रिवीजन के लिए, क्योंकि उस दिन तो एक ही दिन टाइम बचता है रिवीजन करने का। अब अगर आप 10 कॉपी में लिखिएगा तो खोजने में ही आपका टाइम पार हो जाएगा। इसीलिए साइंस का एक अलग नोटबुक बनाइए, एक अलग फेयर कॉपी बनाइए, है ना, और उसमें अच्छी तरह से 2-3 पेन का प्रयोग करके आप अच्छी तरह से कॉपी को सजा करके लिखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप जल्दी से उसको रिवीजन कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से सीखा था कि परावर्तन का अर्थ होता है टकरा करके लौटना। कोई भी वस्तु अगर टकरा करके लौटेगा तो वो उसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो अगर प्रकाश टकरा के लौटे तो प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा भी हम लोग देखे थे, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में समझे थे कि अगर प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसका 2-3 परिभाषा भी हम लोग देखे थे, किस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। उसके बाद पिछले क्लास हम एक चित्र बनाए थे, जो चित्र को हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, बोर्ड भी भर चुका था, इसलिए हम सोचे थे कि इसको अगले वीडियो में क्या करते हैं, समझा देते हैं। तो आइए हम लोग उस चित्र को फिर से बनाते हैं। आपको हल्का सा दर्पण के बारे में बताए थे। दर्पण क्या होता है, घर में जो आईना होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे क्या कहते हैं, दर्पण। एक बात और आपको बताए थे कि इसको तो आगे हम बताएंगे ही, दर्पण 3 प्रकार के होते थे, है ना। एक समतल, एक अवतल, एक उत्तल। जो हमारे घरों में होता है आईना वो होता है समतल दर्पण, जो सैलून में होता है आईना वो होता है अवतल दर्पण, और जो गाड़ी में पीछे देखने के लिए जो हम लोग आईना का उपयोग करते हैं वो होता है हमारा उत्तल दर्पण, है ना। इसको अच्छी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक समतल दर्पण लेते हैं और उसी में प्रकाश को हम लोग क्या करेंगे, परावर्तित करके देखेंगे। इसको अगर हम बनाए चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। ये मान लेते हैं कोई दर्पण है, पीछे साइड में पेंट रहता है। आप लोग आईना को फोड़ के देखेंगे तो पीछे साइड में पेंट रहता है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके पेंट कर देंगे अच्छी तरह से। फिर हम बताएंगे कि आईना कैसे बनाया जाता है, हम सारी चीज़ें बताएंगे अभी। ये क्या किए, हम एक दर्पण बना लिए,
ठीक है। अब इसमें एक प्रकाश किरण ऐसे आया, एक प्रकाश किरण ऐसे आया। अब ऐसे ये प्रकाश किरण आया तो अंदर तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा, इस प्रकार से उधर लौट जाएगा। ये ऐसे क्या हुआ, चला गया। ये प्रकाश किरण इधर से आया, उधर क्या हुआ, चला गया। मान लेते हैं ये बिंदु ए से आया, बिंदु ओ पर टकराया और बी से चला गया। ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जहाँ पे टकराता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक अभिलंब। तो ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर हम लोग ऐसे करके एक क्या खींच लेंगे, अभिलंब। और अभिलंब को हम लोग किससे लिखेंगे, डॉट डॉट से। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। अब एक एक करके अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो प्रकाश किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश किरण टकरा के लौटती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। ठीक है। ये जो दर्पण के ऊपर एक 90 डिग्री पर एक जो खींचा गया है रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। लंब मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, बन रहा है ना। इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आपतन कोण। यहाँ पे लिख देते हैं आपतन कोण। इस कोण को क्या नाम देते हैं हम लोग, आपतन कोण। ठीक है। और आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं आई से। किसे लिखते हैं, आई से। एक कोण देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ भी बन रहा है। इस कोण को हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। क्या नाम देते हैं इसका हम लोग, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं, आर से। ये बुक में दिया गया है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है। अब एक एक चीजें हम लोग जानते हैं। देखिए जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है, उसका नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये जो है हमारा, ये हमारा एक प्रकार का समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ठीक है। ये आगे हम दर्पण के बारे में बढ़िया से बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया। अब एक एक चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये आपतित किरण क्या होता है, देखते हैं करके हम लोग। आपतित किरण, ध्यान से देखिए, सिंपल है। आपतित मतलब आ रही है। क्या हो रही है, आ रही है ना। तो वैसी प्रकाश किरण जो आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मतलब सिंपल लिखेंगे, आने वाले प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। आने वाले किरण को, आने वाले प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चित्र में हल्का सा लिख देते हैं। चित्र में ए ओ आपतित किरण है। ए ओ क्या है आपका, आपतित किरण है। देख लीजिए चित्र में। इस प्रकार से कॉपी में लिखना है, समझना है, ताकि आप 2 महीने के बाद भी कॉपी उल्टाएं ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपतित किरण क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिए नीचे कि चित्र में
ए ओ क्या है, आपतित किरण है। तो आप देखने से पकड़ लीजिएगा, अच्छा ए से ओ आ रही है, आपतित किरण है। तो इस प्रकार से आपको हम पढ़ाएंगे कि 2-3 महीने के बाद भी अगर आप कॉपी चेक कीजिएगा ना तो आसानी से आपको सारी बातें याद में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से हम लोग इसको फेयर करते चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे, ये मेरा वादा है आपसे, एक भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। बस आप मन में बढ़िया से संतुष्टि होकर के क्या कहिएगा, पढ़िएगा। और आपको भी इसमें मेहनत करना पड़ेगा, है ना, आपको भी इसमें मेहनत करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है ना, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से करेंगे मेहनत, हम भी करेंगे आपके लिए मेहनत, आप भी अपने लिए कीजिए मेहनत, क्योंकि दोनों अगर मेहनत करेंगे तो ही जा कर के कुछ अच्छा हो सकता है। हम पूरा मेहनत करेंगे, आप करेंगे ही नहीं, या फिर आप पूरा मेहनत करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर रिजल्ट उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, है ना। तो दोनों का भागीदारी होना चाहिए, आप भी जी जान लगा के कीजिएगा और हम भी आपके लिए जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आपतित किरण उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग क्या, परावर्तित किरण क्या है। चलिए देखते हैं इसको भी। परावर्तित किरण, आपको बताए थे टकरा के लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। टकरा के लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो परावर्तन से ही क्या बना है, परावर्तित। परावर्तन से ही क्या बना है, परावर्तित। जो प्रकाश किरण टकरा के लौट रही है, अर्थात परावर्तन होकर लौट रही है, परावर्तन हो रही है, तो जिस प्रकाश किरण का परावर्तन होता है उसी प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अगर ठेठ भाषा में हम समझें तो सिंपल बात है, जो प्रकाश किरण टकरा के लौटेगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आने वाले किरणों को आपतित किरण, टकरा के लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। क्लियर है ये बात। चलिए लिखते हैं, दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर लौटने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो बताइए जरा आप चित्र में कौन परावर्तित किरण है। तो लिख सकते हैं चित्र में OB, क्या, OB परावर्तित किरण है। OB क्या है, हमारा परावर्तित किरण है। क्लियर। O यहाँ पे मान लीजिएगा M, OM हमारा क्या है, OM हमारा अभिलंब है। अभिलंब को परिभाषित करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सब जानते हैं अभिलंब, है ना। चलिए अब बात आता है ये I और ये R, है ना। ये आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को परिभाषित करें, दोनों को पूछ देगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो ये कोण किसके किसके बीच है, आप सिंपल से देखिए, ये क्वेश्चन किसके किसके, ये कोण किसके किसके बीच है, ये आपतन कोण किसके किसके बीच है। तो ये रेखा और ये रेखा, आप लोगों को कोण के बारे में पता है ना कि कोण क्या होता है। 2 रेखाओं को झुकने पर यहाँ पे बनता है कोण, है ना। यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। तो कोण को हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, 2 रेखाओं के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो एक कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, तो ये किसी किसके बीच है, आपतित किरण और अभिलंब। तो बोल सकते हैं हम लोग आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना।
लिख सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं, है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे लिखेंगे? आई से। किससे लिखेंगे? आई से। तो लिखेंगे इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आपतन कोण को हम लोग किससे लिखेंगे? आई द्वारा लिखेंगे। तो समझ में आ गया होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो देखिए चित्र में सारा चीज आपको चित्र से मिलेगा, सारा चीज आपको चित्र में दिखाई देगा। ये परावर्तन कोण आर कहाँ पे बन रही है? ये आपका हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण। तो बोल सकते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी बोलिएगा, दोनों सही है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आ गया समझ में बढ़िया से। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को हम लोग किससे लिखेंगे? आर द्वारा लिखेंगे। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी चीज़ें था, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो हम जान गए। आपतित किरण क्या होता है? आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? दर्पण से टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे बन रहा है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं? आई द्वारा लिखते हैं। ये आपका कौन सा कोण हुआ? परावर्तन कोण। आप चित्र में देख सकते हैं परावर्तन कोण कहाँ पे बन रहा है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। तो हम लोग अच्छी तरह से जान गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये 4 चीज़ें होती है: आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो बताने जा रहे हैं उसको बढ़िया से ध्यान से सुनना है। अब आता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। बहुतों बार तो ये पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जो कि सबसे आसान और हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल माथा लगाना ही नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग आंसर जानने के लिए व्याकुल होंगे। बता दें, इसका आंसर होता है 2 नियम होते हैं। अब किनको ये क्वेश्चन याद नहीं रहेगा? हर किसी को याद रहेगा, और जिसको याद नहीं रहेगा समझिए वो दिमाग से क्या है? पैदल है। अच्छा, ये बात किनको ये नहीं याद रहेगा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते। हाँ, वो दोनों नियम थोड़ा सा याद करने में हम लोग को टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? समझ जाएंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन ये तो याद रह सकता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिख के डैश देते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो फिर से जरा एक बार बोलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण अर्थात आई तथा परावर्तन कोण अर्थात आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि गेंद को हम लोग जितना एंगल पे फेंकते हैं वो गेंद उतना ही एंगल पे क्या होता है? वापस लौटता है। अगर गेंद को हम सीधा फेंकें तो सीधा लौटेगा, ऐसे तिरछा फेंकें तो वो क्या होगा? ऊपर से तिरछा आएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये प्रकाश किरण जितना कोण पर आती है उतना ही कोण पर चली जाती है। जितना कोण पर आती है उतना ही कोण पर चली जाती है। इसीलिए प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। मेरे पास लेज़र लाइट था, लेज़र लाइट शायद कहीं खो गया है, हम ढूंढ के देखते हैं। अगर वो मिलेगा तो आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे वो अगर हम मान लीजिए इसे 90 डिग्री पर अगर उस लेज़र लाइट को मारेंगे तो क्या होगा? प्रकाश किरण एकदम 90 डिग्री पर वापस लौटेगा। अगर तिरछा मारेंगे तो तिरछा जाएगा। वो लेज़र लाइट मेरे पास था, शायद कहीं खो गया है ना, तो उसको हम खोज के अगले वीडियो में आपको ये करके जरूर दिखाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात आई और आर दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात आई इजकल टू आर। बढ़िया से ध्यान देना है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपस में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण होते हैं, दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब दूसरा नियम इसका ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम, एक बात बताइए आप, यहाँ पे ये क्या, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। बताइए तीनों कहाँ पे है? तीनों कहाँ पे है? कहाँ पे है तीनों? देखिए तीनों एक ही समतल में है। तीनों एक ही जगह पर है ना, एक ही पॉइंट पर है ना। तीनों कहाँ है? एक ही पॉइंट पर है। तो यही है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। एक बार फिर से, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। देखिए तीनों एक ही जगह में है ना। देखिए ये तीनों एकदम है, एक ही जगह पर है ना। तीनों क्या है? एक ही जगह पर है। ये देखिए आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया और ये आपका अभिलंब हो गया। तीनों कहाँ है? एक ही पॉइंट पर है, एक ही समतल में है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा नियम में आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। फिर से एक बार, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। तो बढ़िया से समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से प्रकाश का परावर्तन जान गए और प्रकाश के परावर्तन के नियम जान गए। ठीक है, अब आज हम लोग हल्का सा ये देख लेते हैं कि दर्पण कैसे बनाया जाता है। दर्पण कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। फिलहाल हम जान लेते हैं ये कि दर्पण कैसे बनाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि दर्पण कैसे बनाया जाता है, लेकिन हम लोग को जान लेना हल्का सा क्या है, जरूरी है कि दर्पण कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा दर्पण कैसे बनाया जाता है। देखिए, दर्पण बनाने में कांच का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कांच का। जैसे मान लिया जाए ये कांच है, ये क्या है, कांच का बहुत मोटा सिल्ली मान लिया जाए। तो जहाँ पे ये दर्पण बनता है वो लोग क्या करते हैं, इस कांच को मशीन से अच्छी तरह से पतला में काट लेते हैं। ठीक है, और काटने के बाद क्या करता है, इसके पीछे साइड में, एक साइड में क्या करता है, एक साइड में चांदी का बहुत ही पतला परत, चांदी का बहुत ही पतला परत का क्या करता है, लेप को लगा दिया जाता है। चांदी का बहुत ही पतला लेप को लगा दिया जाता है और उसी चांदी के कारण क्या, तो हमारा फेस दिखाई देता है। उसके बाद क्या करता है, वो चांदी का पतला परत उखड़ ना जाए, उसमें खरोच ना लग जाए, उसके लिए क्या करता है, उसके ऊपर में मोटा सा पेंट को चढ़ा दिया जाता है और इतना करने के बाद ये हमारा दर्पण बन के तैयार हो जाता है ना। हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे कि अगर किसी तरह से अगर दर्पण के आईने के पीछे का पेंट अगर छूटता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, नाखून रंगने वाला जो पॉलिश होता है उससे हम लोग रंग देते थे। और जब इधर से रंगते थे तो देखते इधर से लाल दिख रहा है, तो हम लोगों का क्या था, गलत था। वैसे नहीं होता है। सबसे पहले क्या करता है, इसके ऊपर से एक चांदी का बहुत पतला परत चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर से काला पेंट दिया जाता है, या फिर ब्लू पेंट या रेड पेंट, जो भी पेंट कहिए उसको दिया जाता है, ताकि वो चांदी का परत उखड़े नहीं। सबों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जब दर्पण में, आईना में चांदी का उपयोग किया जाता है तो फिर इतना सस्ता क्यों है, 10 रुपया में हम लोगों को इतना बड़ा आईना मिल जाता है। तो देखिए, चांदी का बहुत बहुत पतला नाम मात्र दिया जाता है ना, नाम मात्र दिया तो बहुत ही कम दिया जाता है, जिसका दाम मतलब बहुत 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 एकदम पूरा पतला करके लगाया जाता है ना। तो वो खास कोई चांदी नहीं, 2-3 रुपया 4 रुपया का चांदी, जो 10 रुपया का जो आईना होता है उसमें 2-4 रुपया का चांदी लगता होगा, इससे बेसी नहीं लगता होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दर्पण को बनाते हैं। तो आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ऐसा होता है, ये मान लिया जाए कांच को हम लोग क्या किए, कांच के सिल्ली से कांच को इतना मोटा हम लोग काट के निकाल लिए। ये कांच है, ये क्या है, हमारा कांच है। ये क्या है, हमारा कांच है। उसके बाद क्या करता है, कांच के एक साइड में चांदी का पतला परत को लगा दिया जाता है। तो चलिए हम चांदी का हल्का सा पूरा पतला परत लेते हैं। ये ब्लू रंग का मान लेते हैं, क्या चांदी का परत है। ये क्या है, ब्लू वाला चांदी की पतली
परत। ठीक है, आइए पतली परत उखड़ न जाए, बहुत नाजुक होता है, ये उखड़ नहीं जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर गाढ़ा पेंट कर देते हैं। तो ये ब्लैक कलर का क्या कर रहे हैं, हम पेंट कर रहे हैं। ये जो काला पेंट किया जाता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, ताकि ये चांदी का क्या पतला परत उखड़े नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा पेंट, और ये हमारा क्या होगा, दर्पण बन के तैयार हो गया। ये क्या बन के तैयार हो गया, हमारा दर्पण। अब जब भी हम लोग दर्पण बनाएंगे तो बार बार तो इतना कलर करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा को मान लेते हैं कांच का टुकड़ा, और उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग ऐसे करके लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड हम लोग पेंट कर दिए, है ना। तो दर्पण को हम लोग ऐसे भी, ऐसे दर्पण होता है ऐसे, लेकिन बार बार तो हम लोग इसको ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं और इसका उपयोग हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास तो वाईफाई अभी लगा नहीं है ना। जो भी डाटा मोबाइल में आता है थोड़ा बहुत इधर उधर से हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, फिर जब वाईफाई लग जाएगा तो आसानी से 2-2.5 घंटा का वीडियो मेरा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें बताए होंगे वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ उसको हम अगले वीडियो में फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक। तो अगर फिर से मैं वही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ज़रा सा भी जानकारी आज प्राप्त हुआ हो, ज़रा सा भी जानकारी, अगर ज़रा सा भी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक तो करना ही है। और अगर पहली बार ये हमारा वीडियो कोई देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। आज का क्लास हम लोग का यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आप लोगों के पीछे मेहनत करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा करके पढ़ते रहो।